Hello students, in last part we have learnt about digestion in ruminants, that is the grazing animals. We have also studied the nutrition process of plant as well as animals. How does digestion takes place? How does intake of nutrients takes place? Now we'll go for the last part of the chapter, feeding habits of animals. Yes, there are different feeding habits of animals and accordingly they are categorized into different parts. So if I have to tell in a simple way, this you have learnt in your junior classes, that animals are classified as herbivorous, carnivorous, omnivorous, scavengers and parasites. So we'll learn about in their feeding habits in detail, why they are categorized in these categories. So if I have to tell you about the feeding habit, all the animals have different feeding habit for the growth and survival, and they are classified accordingly. So if I have to tell you about herbivores are those animals that eat only plants. हर्बीवोर वो एनिमल होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं. दे डोंट ईट मीट और फ्लैश. वो किसी फ्लैश को नहीं खाते, वो बस प्लांट्स के पार्ट को या प्लांट्स को इंटेक करते हैं एज देयर न्यूट्रिशन सोर्स. हाँ, तो इनके जो अगर आप टीथ देखेंगे, हर्बीवोर का बेस्ट एग्जांपल है काऊ, बफेलो, ज़ीब्रा. दीज आर द हर्बीवोर एनिमल्स. तो इनके जो teeth होते हैं बेटा, दे हैव शार्प फ्रंट टीथ कॉल्ड इंसीजर्स फॉर बाइटिंग एंड ब्रॉड टीथ कॉल्ड मोलार्स एंड प्रीमोलार्स फॉर च्यूइंग फूड. जो रूमिनेंट्स होते हैं वो हर्बीवोर्स होते हैं बेटा. इनके पास फूड को टेयर करने के लिए, घास को खींचने के लिए जो होते हैं वो शार्प फ्रंट इंसीजर्स टीथ होते हैं. और इनके पास प्रीमोलार्स और मोलार्स दाढ़ें बहुत होती है जो कि फूड को च्यू करने में काम करती है, कर्ड बनाने में हेल्प करती है. हर्बीवोर्स जो होते हैं, इनकी जो डाइट होती है बेटा, टिपिकली है वो माउथ पार्ट अडेप्टेड. इनके पास जो माउथ पार्ट होता है वो अडेप्ट होता है ताकि वो अपनी जो भी फूड है उसको इनटेक कर सके या उसको ले सके. देखिए जैसे हाथी के स्नाउट होता है, उसका मुँह सूंड होती है जिससे कि वो अपने जो भी ग्रीन पार्ट्स है उनको तोड़ के खा सके. Herbivores are anatomically and physiologically adapted to eating plant material, for example foliage. इनका जो बॉडी होती है बेटा, एनाटॉमिकली एंड फिजियोलॉजिकली, यानी कि इनके जो बॉडी पार्ट्स है जो कि एब्सॉर्प्शन का काम कर रहे हैं या सर्वाइवल का काम कर रहे हैं, ये टोटली डिपेंड होते हैं बेटा फूड को डाइजेस्ट करने में इन द फॉर्म ऑफ लीव्स एंड प्लांट पार्ट्स. ये सिर्फ प्लांट्स को ही डाइजेस्ट करती है, या प्लांट्स का जो प्रोटीन होता है जिससे हम प्लांट्स का जो फूड होता है स्टोर फॉर्म में, जिसे हम सेल्यूलोज बोलते हैं, उसे वो डाइजेस्ट करते हैं. इनका जो टीथ होते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम जो डेवलप होता है वो सिर्फ जो है प्लांट मटेरियल या प्लांट मैटर को ही डाइजेस्ट कर सकता है. मैंने बताया था इनका 4 स्टमक होता है. इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो कंपाउंड स्टमक से बना होता है. इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इसलिए इन्हें हर्बीवोर्स बोला जाता है. एग्जांपल आपको पता ही है, काऊ, गोट, डियर एंड जिराफ आर सम हर्बीवोर एनिमल्स. नाउ लेट्स मूव टू कार्निवोर. कार्निवोर बेटा वो एनिमल्स होते हैं दैट फीड ऑन द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. कार्निवोर का मतलब ही यही होता है मीट ईटर्स, मीट को ईट करने वाले. दे डिराइव देयर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट फ्रॉम द डाइट कंसिस्टिंग मेनली फ्रॉम द एनिमल टिश्यू. इनको जो डाइट मिलती है या जो न्यूट्रिशन मिलता है वो एक्सक्लूसिवली एनिमल टिश्यू को या एनिमल्स को खा के ही मिलता है, वेदर थ्रू प्रेडेशन और स्कैवेंजिंग, यानी कि वो खुद उसको हमला करके अपना फूड ले रहे हैं या फिर कोई मरा हुआ एनिमल है उसको वो ईट कर रहे हैं. इनके जो टीथ होते हैं बेटा बहुत पॉइंटेड कैनाइंस होते हैं. ये देखो बेटा आपको दिख रहा है, बहुत पॉइंटेड कैनाइंस होते हैं जो कि फ्लैश को टेयर करने में काम आते हैं. मोलार्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं ताकि ये फ्लैश और बोन को च्यू कर सके. लायन, टाइगर, कैट, फॉक्स, ये सारे एग्जाम्पल कार्निवोर के हैं. अब हम आते हैं ओमनिवोर पे. कुछ एनिमल्स बेटा अर्थ पे वो भी होते हैं जो कि
प्लांट्स भी खाते हैं एज वेल एज फ्लैश भी खाते हैं ऑफ एनिमल्स। ये इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इस तरह से अडेप्टेड होता है कि ये दोनों चीज़ को डाइजेस्ट कर सकते हैं। ओमनिवोर्स आर दोज ऑर्गेनिज्म दैट ईट बोथ एनिमल्स एंड प्लांट। ठीक है, इन एग्जाम्पल्स ऑफ ओमनिवर इंक्लूड बेयर, क्रो, स्क्विरल। ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि फ्लैश भी खा लेते हैं एंड इफ रिक्वायर्ड प्लांट्स भी खा लेते हैं। ओमनिवोर्स जो है वो अपना सम विल हंट फॉर देयर फूड एंड अदर्स आर स्कैवेंजर्स हु ईट डेड मैटर। ओमनिवोर में कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं बेटा जो कि हंट करते हैं और जो है फूड इन द फॉर्म ऑफ प्लांट या एनिमल खाते हैं। लेकिन इनमें एक और कैटेगरी होती है, वो होती है स्कैवेंजर्स की। स्कैवेंजर्स वो एनिमल्स होते हैं जो अपना फूड डिराइव करते हैं फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मटेरियल, डेड मटेरियल से, यानी कि कोई भी मरा हुआ एनिमल होगा उससे खाते हैं, उसे वो खाते हैं। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है हाइना। मोस्टली जितने भी ऑमनिवोर होते हैं वो एग्स बोथ खाते हैं बेटा। ऑमनिवोर जो होते हैं इन्हें एक अपॉर्चुनिस्टिक एनिमल भी बोला जाता है, क्योंकि इन्हें हमेशा जो होती है इनके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि ये फूड को कहीं से भी ग्रास्प कर सकते हैं फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल। इनके पास ऐसा कोई स्पेशल एक्विजिशन नहीं होता टीथ या कुछ, ये नॉर्मल होते हैं। अगर हम बात करें स्कैवेंजर्स की, बेस्ट एग्जांपल है वल्चर, हाइना। ये जो एनिमल्स होते हैं बेटे ये डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे ही डिपेंड होते हैं फॉर देयर लिविंग। तो ये डेड एनिमल या प्लांट्स को खाते हैं ताकि वो ज़िंदा रह सके। स्कैवेंजर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोसिस्टम बाय कंज्यूमिंग डेड एनिमल्स एंड प्लांट मटेरियल। यस, क्या होता है कार्निवोर्स जब हंट करते हैं तो वो पूरे एनिमल को जो पार्ट है वो फिनिश नहीं कर पाते हैं। तो ये जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल जंगल में लेफ़्ट ओवर हो जाता है, इससे क्या हो सकता है, बहुत सारी डिजीज़ेज स्प्रेड हो सकती है। जब फ्लैश ओपन में ऐसे रखा होता है तो बेटा बहुत सारी डिजीज़ेज होने के चांसेस या इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो ये इकोसिस्टम में बैलेंसिंग का काम या पूरी तरह से क्लीनिंग का काम कौन करते हैं, स्कैवेंजर्स, बाय ईटिंग द लेफ्ट ओवर्स और डेड डिकेइंग मटेरियल्स। Cow, hyena and vulture are the scavengers. I hope you have understood the chapter.